हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ एमपी का थर्ड पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप वो जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वहाँ पर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक डाल दी है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है प्रभु जोशी, एक चित्रकार हैं और उसके अलावा ये कहानीकार हैं। तो आपको यहाँ पर इन क्या चीज़ को दिमाग में रखना है कि प्रभु जोशी हैं, वो चित्रकार हैं और कहानीकार हैं और कहाँ से हैं, इंदौर से हैं। तो उनका निधन हो गया और वो ये हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस तरह के जो नाम्स होते हैं वो आपको करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। श्वेता नेमा है जो पीएचडी स्टूडेंट है सांची बुद्धिस्ट मतलब एक यूनिवर्सिटी वहाँ से। उन्होंने वहाँ मतलब उनको एक अवार्ड मिला है, दादा साहेब फाल्के आइकॉनिक इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। क्यों मिला है? क्योंकि मतलब उन्होंने मतलब योगा क्लासेस के थ्रू मतलब हेल्थ को अच्छा बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है, ठीक है। और वो ये हैं जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। नेक्स्ट है तनवीर मेनन इज़ वन सच एग्जाम्पल। इन्होंने क्या किया था, इनका क्यों एग्जाम्पल है, क्योंकि इन्होंने अपनी प्राइवेट कार को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये कहाँ से? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। मतलब कमाल है कि अपनी प्राइवेट कार को उन्होंने उसमें एम्बुलेंस में बदल दिया और वहाँ पर उन्होंने मतलब लोगों तक हेल्प करवाई। तो ये एक तरीके से मतलब एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक पर्सन के द्वारा लिया गया। उसमें क्या होता था कि जो एम्बुलेंस है उसमें उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर रखा, मास्क रखा, सैनिटाइज़र रखा, बेसिक मेडिसिन रखी जो उस टाइम लग रही थी, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की है उस टाइम कोरोना का, जब ये सीन चल रहा था उस टाइम पर, ठीक है। एमपी टेक्स लीड इन फाइटिंग ब्लैक फंगस। तो एमपी ने एक क्या ये सेटअप किया, फर्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट ब्लैक फंगस की सेटअप की है हमारे एमपी में। तो कहाँ पर की है? भोपाल एंड जबलपुर में, ठीक है। राजकुमार केशवानी एक जर्नलिस्ट थे हु हैड वॉर्न अबाउट इरेगुलरिटीज दैट लेड टू द भोपाल गैस ट्रेजेडी। मतलब इनका निधन हो गया। जब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तब इन्होंने मतलब एक चेतावनी दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इस वजह से ये फेमस भी हैं। तो आपको इनका नाम थोड़ा याद रखना है, ठीक है। ये एक जर्नलिस्ट थे। उसके अलावा मुरैना जिले के पोरसा में बना मुक्तिधाम। तो ये एक मुक्तिधाम बना है मुरैना जिले के पोरसा उसमें जगह पे। तो आपको क्या देखना है कि ये कहाँ पर है और ये मुक्तिधाम मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मतलब आपको इस इमेजेस में दिख रहा होगा कि इतना सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत शानदार लग रहा है देखने में, ठीक है। तो इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया का। तो ये कौन है? मतलब इनके नाम मैं ले रही हूँ जिस वजह से आपको पता चल जाए कि ये पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, चित्रकार हैं या जर्नलिस्ट हैं, कौन है, ठीक है। फेंसिंग प्लेयर टी साई शंकेश शर्मा जो एमपी स्टेट फेंसिंग एकेडमी के हैं, जिन्होंने मतलब इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया था कहाँ पर? जूनियर एंड कैडेट वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। तो ये उनकी इमेज है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए वॉलंटियर ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन एमपी। तो ये ऑब्वियसली ये कोविड से रिलेटेड है, ठीक है। सीएम कोविड चाइल्ड कल्याण योजना लॉन्च की गई थी कब? 30 मई 2021 को। हमाओ घर हमारी जिम्मेदारी कहाँ पर लॉन्च किया गया? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये जो लैंग्वेज है ना, हमाओ घर हमारी जिम्मेदारी, ये बहुत अट्रैक्टिव है। जैसा कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जिस जैसे अगर आप लोकल लैंग्वेज में किसी इनिशिएटिव को आप लेकर आ रहे हैं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। जैसे इन कंपैरिजन आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ वॉलंटियर किसी को नहीं समझ आएगा, या इस तरह के जो इनिशिएटिव्स होते हैं जिसमें लोकल लैंग्वेजेस का, तो इससे क्या जो लोग होते हैं वहाँ के वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। वैद्य आपके द्वारा ये भी एक लॉन्च किया गया था जो आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। जो सतपुरा टाइगर रिजर्व और भेड़ाघाट है, भेड़ाघाट उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं जून की। ये इतने ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है, कुछ चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट वही मैंने लिख पाया, नहीं तो ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो इतना सारा न्यूज़ है जो मतलब का नहीं है।
बट यहाँ पर मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जिनकी जो मतलब अगर आप करंट अफेयर्स देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं या आए हैं, तो उस हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट लेकर आई हूँ मैं, ठीक है। तो एक इनिशिएटिव मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि कैच द रेन, तो ये इनिशिएटिव चल रहा था काफ़ी टाइम से। तो इसका एक बार महत्व देख लीजिए कि क्या महत्व है, कि नागरिकों को पानी बचाने एवं बारिश की हर बूंद को सहेजने के लिए जागृत किया जाएगा इस इनिशिएटिव के द्वारा, और बारिश का पानी जमा करने से साल भर की ज़रूरत पूरी करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भूजल स्तर है, मतलब जो हमारा ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगी, और जो जल जमाव है, मतलब जो जल को, जो वाटर को कंजर्व करने का एक वो बढ़ेगा, ठीक है। और बाढ़ वगैरह है वहाँ पर नियंत्रित किया जा सकेगा, ठीक है। अब है 12-year-old सेलिंग प्लेयर एकलव्य भातम। हाँ भाई, वो 12 साल का है, सिर्फ 12 ईयर्स, मतलब आप खुद सोचिए कि 12 साल का बच्चा मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर, मतलब दैट्स अमेजिंग यार, अमेजिंग। तो ये कहाँ पर है, ये कौन सी एकेडमी से थे, एमपी की जो स्टेट वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी है वहाँ से ये थे, और इन्होंने वर्ल्ड सेलिंग चैम्पियनशिप में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया है। ही जस्ट 12 ईयर्स। नेक्स्ट है सीएम शिवराज सिंह चौहान हैज सेड सम्मान योजना एंड रोको टोको कैंपेन। ये जो दो कैंपेन्स गवर्नमेंट लेकर आई है, सम्मान योजना एंड रोको टोको अभियान, ये अर्बन एरियाज़ में लॉन्च किया जाएगा। जिसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, कि जो भी कोविड से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, नेसेसरी चीज़ें हैं, उनको ध्यान रखना है कि हमें कोविड से बचना है, ये हमें करना चाहिए। मास्क लगाइए, और जो भी दूरी रखनी है वो सैनिटाइज़र वगैरह वो सब, ठीक है। तो ये दोनों इनिशिएटिव हमारी एमपी गवर्नमेंट लेकर आई थी। बबीता पटेल, अ प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ एमपी एथलेटिक्स एकेडमी, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 60th नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में, जो पंजाब पटियाला में हुई थी। तो इसमें क्या है कि ये जो हम एमपी एथलेटिक्स एकेडमी से थी, ठीक है। तो बबीता पटेल भी हमारे एमपी का एक बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। राला मंडल इज़ बीइंग डेवलप्ड एज अ मेजर वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड नाइट सफारी विल प्रूव टू यू। तो मतलब एक तरीके से इसका क्या मतलब है कि राला मंडल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर नाइट सफारी अब स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, महू इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट टाउन इन द स्टेट विद स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल्ड इन ऑल बिल्डिंग्स एंड प्रीमाइसेस। मतलब इंदौर डिस्ट्रिक्ट में जो महू है वहाँ पर वो एक ऐसा टाउन बन गया है जहाँ पर स्मार्ट मीटर्स हर घर में लग चुका है, हर बिल्डिंग्स में लग चुका है, ठीक है। ये इतना उसका है इंस्टॉल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एमपी की शूटर हैं रूबीना फ्रांसिस, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, और उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा वुमेन इवेंट, जो कहाँ पर हुआ था, पेरू में, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट कप में, ठीक है। तो ये भी मतलब गजब है कि हमारे एमपी के इतने सारे प्लेयर्स या तो सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड मेडल्स लेकर आ ही रहे हैं हमारे एमपी में। मतलब एमपी में अब स्पोर्ट्स का एक जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। होम मिनिस्टर ऑन फ्राइडे अनाउंस दैट अ पायलट प्रोजेक्ट वुमेन पुलिस वॉलंटियर स्कीम विल बी लॉन्च इन विदिशा एंड मुरैना। तो ये विदिशा और मुरैना में लॉन्च होगा, ठीक है। उसके अलावा इतने ये जो वुमेन वॉलंटियर्स है वो अपॉइंट किए जाएंगे इतने वर्ड्स में, और ये एक पब्लिक और पुलिस के बीच में एक कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे, ठीक है। जिले के एक छोटे से कस्बे नागदा की तंग गलियों में बचपना गुजार कर प्राइमरी तक शिक्षा ग्रहण करने वाली एक छात्रा, मतलब मेघा बुधवानी हमारे एमपी से हैं, तो हमें इस चीज़ को नाम याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा पूजा वस्त्राकर, डॉटर ऑफ शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द इंडियन वोमेंस टेस्ट क्रिकेट टीम, ठीक है। तो ये भी हमारे एमपी से हैं, और कहाँ से है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट, और किस टीम मतलब किस गेम से रिलेटेड है, वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट टीम से, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावर चंद गहलोत इनॉग्रेटेड, उन्होंने 14 क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सेंटर्स ओपन की हैं, जिसमें से एक हमारे जो भोपाल का पिपलानी एरिया है वहाँ पर किया है। तो आपको बस क्या याद रखना है कि कौन से एरिया में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया गया है। पर जो कुट्टी मैनन है पद्मश्री, उनका भी निधन हो गया है, वो इंदौर से थे, वो एक एनवायरमेंटलिस्ट थे जिन्होंने मतलब बहुत सारे पेड़ का रोपण किया था, ठीक है।
ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मोबाइल वैक्सीनेशन वैन हैज़ स्टार्टेड इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। वैक्सीनेशन महाअभियान दतिया डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था। इंडियाज़ फर्स्ट एक्यूरम इंदौर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, मतलब बनेगा, अभी बना नहीं है, बनेगा। पहले आओ पहले पाओ, ये एक इंडस्ट्री से रिलेटेड इनिशिएटिव है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति कैंपेन एमपी में स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा फर्स्ट टिश्यू कल्चर लैब ऑफ पोटैटो विल बी बिल्ट इन ग्वालियर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने मई और जून को कवर कर लिया। आगे की वीडियोस में हम जुलाई और अगस्त को कवर करेंगे। तो आई होप मेरी वीडियोस आपको हेल्प करेंगी, या ये करंट अफेयर्स आपको आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब हो जाएंगे। आई होप प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दी चैनल। थैंक यू।